एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में विहार कर रहे थे। वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में खिली हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में फूलों की सुगंध घुली हुई थी और एक निर्मल धारा कलकल करती बह रही थी। बुद्ध और उनके शिष्य शांति से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर एक अनूठी शांति थी। उसी जंगल में पास के एक गांव से आया हुआ एक किसान अपने खेत से घर लौट रहा था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त स्वभाव से मेहनती था, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक चिंता करता था और चीजों को आसानी से छोड़ नहीं पाता था। उसके पास कुछ जमीन थी और वह अक्सर अपनी फसल, अपने पशुओं और अपनी संपत्ति को लेकर परेशान रहता था। उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं कोई चीज खो न जाए या कोई उसकी संपत्ति पर कब्जा न कर ले। इस निरंतर भय और आसक्ति ने उसके मन को अशांत कर रखा था। देवदत्त ने दूर से बुद्ध और उनके शिष्यों को देखा। उनकी शांत मुद्रा और दिव्य आभा ने उसे आकर्षित किया। वह उत्सुकतावश उनके पास आया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में उससे पूछा, हे भद्र पुरुष, तुम कहाँ से आ रहे हो और किस विचार में मग्न हो? देवदत्त ने उत्तर दिया, भगवान, मैं एक किसान हूँ और अपने खेत से घर लौट रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा चिंताएं रहती हैं। मुझे अपनी फसल की चिंता है, अपने पशुओं की चिंता है और अपने परिवार की चिंता है। मुझे लगता है कि मैं इन चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे हर चीज से इतना लगाव है कि मैं उन्हें छोड़ नहीं पाता और इसी वजह से मुझे बहुत दुख होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी। उन्होंने देखा कि देवदत्त एक संवेदनशील व्यक्ति है जो अपनी आसक्तियों के कारण पीड़ा में है। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया और अपने शिष्यों की ओर देखा। उन्होंने देवदत्त को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया जो उसे छोड़ना सीखने का महत्व समझा सके। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम स्वभाव से शांत और संतोषी था, जबकि श्याम बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और संग्रह करता था। श्याम हमेशा कुछ न कुछ जमा करने में लगा रहता था, धन, संपत्ति और यहाँ तक कि बेकार की चीजें भी। उसे लगता था कि जितना अधिक उसके पास होगा वह उतना ही सुरक्षित और सुखी रहेगा। एक दिन दोनों भाई जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक विशाल पत्थर दिखा। राम ने पत्थर को देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, लेकिन श्याम रुक गया। उसे लगा कि यह पत्थर बहुत सुंदर है और इसे घर ले जाना चाहिए। उसने बहुत मेहनत की और उस बड़े पत्थर को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगा। पत्थर भारी था और उसे लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। राम ने पीछे मुड़कर देखा और श्याम से कहा, भाई, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे क्यों उठा रहे हो? यह तुम्हें थका देगा और तुम्हारी यात्रा को कठिन बना देगा। श्याम ने जवाब दिया, नहीं भाई, यह बहुत सुंदर पत्थर है, मैं इसे अपने घर ले जाकर सजाऊंगा। यह मेरे पास होना चाहिए। राम ने कुछ नहीं कहा और अपनी राह पर चलता रहा। श्याम धीरे धीरे और मुश्किल से पत्थर को उठाए हुए चल रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, श्याम की थकान बढ़ती गई। उसके कंधे दुखने लगे और उसकी सांस फूलने लगी। राम, जो बिना किसी बोझ के चल रहा था, आराम से आगे बढ़ गया और एक शांत तालाब के किनारे रुककर पानी पीने लगा। श्याम हांफता हुआ उसके पास पहुंचा। वह इतना थक गया था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने पत्थर को नीचे रखा और गहरी सांस ली। राम ने उससे पूछा, भाई, अब कैसा लग रहा है?
श्याम ने कहा, बहुत थक गया हूँ भाई। यह पत्थर बहुत भारी है, लेकिन मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। कुछ देर बाद श्याम ने फिर से पत्थर को उठाया और वे आगे बढ़े। शाम होने लगी थी और उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना था, लेकिन पत्थर के कारण श्याम की गति बहुत धीमी थी। अंधेरा गहराने लगा और रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया। राम ने फिर कहा, भाई अब रात हो रही है, इस पत्थर को छोड़ दो। हम अंधेरे में फंस सकते हैं और यह खतरा हो सकता है। लेकिन श्याम फिर भी नहीं माना। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। मैंने इतनी मेहनत की है इसे उठाने में, मैं इसे यूं ही कैसे छोड़ दूं? आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से गांव बहुत दूर नहीं था, लेकिन श्याम इतना थक गया था कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। वह वहीं गिर पड़ा, पत्थर उसके बगल में पड़ा था। राम ने उसे उठाया और किसी तरह गांव तक पहुंचाया। अगले दिन जब श्याम थोड़ा ठीक हुआ तो उसने उस पत्थर के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उस पत्थर को उठाने के कारण उसे कितनी पीड़ा हुई थी। उसने अपनी पूरी यात्रा को कठिन बना दिया था, उसने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था और उसने अपने भाई राम की सलाह को भी अनसुना कर दिया था। और अंत में वह उस पत्थर को गांव तक भी नहीं ला सका था, उसे जंगल में ही छोड़ना पड़ा था। यह सोचकर श्याम को बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी आसक्ति ने उसे कितना दुख दिया था। अगर उसने शुरुआत में ही उस पत्थर को छोड़ दिया होता तो उसकी यात्रा कितनी आसान और सुखद होती। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और देवदत्त की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे देवदत्त, तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही स्थिति है। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी आसक्तियां, वे सब उस पत्थर की तरह हैं जिसे तुम अपने कंधों पर उठाए हुए हो। जब तुम उन्हें पकड़े रहते हो तो तुम्हारा जीवन बोझिल हो जाता है। तुम थक जाते हो, दुखी होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ना सीख लेते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। जैसे श्याम को उस पत्थर को छोड़ने का पछतावा हुआ, वैसे ही तुम्हें अपनी आसक्तियों को न छोड़ने का पछतावा होगा। तुम्हें अपने अतीत को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने भय को छोड़ना सीखना होगा। तभी तुम वर्तमान में जी पाओगे और वास्तविक शांति का अनुभव कर पाओगे। देवदत्त ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी। उसे लगा कि जैसे बुद्ध ने उसके मन की हर बात कह दी हो। उसे समझ में आया कि उसकी सारी चिंताएं और दुख उसकी आसक्तियों के कारण ही थे। उसने अपनी फसल, अपने पशुओं, अपनी संपत्ति और अपनी प्रतिष्ठा को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वे ही उसके जीवन का बोझ बन गए थे। बुद्ध ने आगे कहा, देखो देवदत्त, जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है। आज जो है कल वह नहीं रहेगा। तुम कितना भी कसकर पकड़ लो, चीजें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो और चीजों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में बहने देते हो तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ या अपनी जिम्मेदारियों से भागो। छोड़ने का मतलब है कि तुम मन से आसक्ति को छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके परिणाम के प्रति अनासक्त रहो। जब तुम किसी चीज के परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तभी तुम्हें दुख होता है। उदाहरण के लिए, तुम एक किसान हो। तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, खाद डालते हो, यह तुम्हारा कर्म है। लेकिन फसल कैसी होगी यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम यह सोचकर चिंता करते हो कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, तो तुम अपने मन को अशांत करते हो। अगर तुम इस विचार को छोड़ देते हो कि फसल हमेशा अच्छी होनी चाहिए तो तुम शांति प्राप्त करते हो।
तुम बस अपना काम करो और परिणाम को स्वीकार करो, चाहे वह कुछ भी हो। देवदत्त ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने पूछा, भगवान, तो मैं अपनी आसक्तियों को कैसे छोड़ सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जागरूकता से देवदत्त। तुम्हें अपने मन का अवलोकन करना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज को कसकर पकड़े हुए हो या किसी चीज के खोने के डर से चिंतित हो, तो उस विचार को पहचानो। देखो कि वह विचार तुम्हें कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर धीरे धीरे उस विचार को जाने दो। यह अभ्यास से आता है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने मन को शांत करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब विचार आएं, तो उन्हें देखो और उन्हें बिना न्याय किए जाने दो, जैसे बादल आकाश में आते और जाते हैं। यह भी समझो कि तुम केवल अपने मन में बनी धारणाओं को पकड़े हुए हो। चीजें जैसी हैं, वैसी ही हैं। तुम्हारा दुख उन चीजों में नहीं है, बल्कि उन चीजों के प्रति तुम्हारी आसक्ति और तुम्हारी अपेक्षाओं में है। जब तुम इन धारणाओं को छोड़ देते हो, तो तुम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। दूसरों के प्रति अपने विचारों को भी छोड़ना सीखो। जब तुम दूसरों से कोई उम्मीद रखते हो और वे उसे पूरा नहीं करते, तो तुम्हें दुख होता है। जब तुम दूसरों की आलोचना करते हो, तो तुम अपने मन में नकारात्मकता भरते हो। इन सब को छोड़ दो। लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को छोड़ना सीखो, अपने अहंकार को, अपनी पहचान को, अपनी बनाई हुई सीमाओं को। जब तुम इन सब को छोड़ देते हो, तो तुम अपने सच्चे स्वरूप को पाते हो, जो शांत, मुक्त और आनंदमय है। अगर तुम छोड़ना नहीं सीखोगे, तो तुम्हारी जिंदगी उस श्याम की तरह हो जाएगी जो उस भारी पत्थर को उठाए हुए था। तुम जिंदगी भर पछताओगे कि तुमने क्यों चीजों को इतना कसकर पकड़ा। लेकिन अगर तुम छोड़ना सीख लेते हो, तो तुम एक शांत और आनंदमय जीवन जी पाओगे। देवदत्त ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब एक नई शांति और समझ थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी चिंताओं और आसक्तियों के कारण कितना अधिक दुखी हो रहा था। उसने संकल्प लिया कि वह अब से चीजों को छोड़ना सीखेगा और अपने मन को मुक्त करेगा। उस दिन से देवदत्त ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। उसने अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे कम किया। उसने पाया कि जब उसने अपनी फसल के परिणाम को लेकर चिंता करना छोड़ा, तो वह अपने काम को और अधिक कुशलता से कर पाया। जब उसने दूसरों से अपेक्षाएं कम की, तो उसके संबंध बेहतर हुए। उसने महसूस किया कि मुक्ति वास्तव में स्वतंत्रता लाती है, और जो चीज खोने का डर उसे हमेशा सताता था, उसे छोड़ने से ही उसे वास्तविक आनंद मिला। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। और जिसने यह कला सीख ली, वह कभी पछताता नहीं, बल्कि सदा शांति और संतोष में रहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आसक्ति और लगाव हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम चीजों, लोगों, विचारों और यहाँ तक कि अपने अतीत को कसकर पकड़े रहते हैं, तो हम खुद को बोझिल कर लेते हैं। छोड़ना सीखने का अर्थ है कि हम चीजों को उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करें, परिणामों के प्रति अनासक्त रहें और अपने मन को मुक्त करें। तभी हम वास्तविक शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।